ये है IPPCI मीडिया हब और आप देख रहे हैं IPPCI मीडिया 24/7 न्यूज। आज दिनांक 19 जनवरी 2023 को इस समय मैं उत्तर प्रदेश भवन में, जो कि सरदार पटेल नई दिल्ली मार्ग पर है, और मेरे साथ उत्तर प्रदेश के इटावा लोकसभा से बर्थना से जो कि विधायक रही हैं सावित्री कठेरिया जी, जो धानक समाज की नेता भी हैं और राजनीतिक भी हैं, और इन्होंने उत्तर प्रदेश में काफ़ी काम भी किया है। और इनकी राजनीति और सामाजिक इनकी चेतना और समाज को संगठित करने के लिए कई विषय पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि भारत में हम अपने समाज को ढूंढें, हम अपने समाज के बारे में बताएं और हमारा समाज कहाँ का विराजमान है, क्योंकि राज्य सरकारें अभी तक हमें अनदेखा करती हैं। और हम ये दिखा रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो धानक समाज है, जो कि पूरे राज्य भारत में जो अलग अलग नामों से जाने भी जाते हैं, लेकिन सब धानुक हैं, धानका कहें, राजस्थान में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में धानक कहते हैं, और तमाम बाकी राज्यों में धानुक नाम से प्रसिद्ध है, चाहे वो श्रीनगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो। अब मैं तमाम विषयों के बारे में जानना चाहूँगा। हमारे साथ सावित्री कठेरिया जी हैं, जो पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से बर्थना विधानसभा क्षेत्र से थी। सावित्री जी, आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू पूरे भारत में जाएगा, जो कि समाज देखेगा और समाज को आप संदेश भी दें। बताइए अपने बारे में। नहीं 95-96 से जब से मैं राजनीति में आई हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी में मेरा जन्म है और भारतीय जनता पार्टी के मैं बहुत सच्ची सिपाही हूँ। अब मैं राजनीति की बात करें तो 2000 में हमने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, 2002 में एमएलए का चुनाव लड़ा। इसके बाद में कई हम पदों पे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जी। जिले में, चाहे महिला मोर्चा में हुए, चाहे जिले के उपाध्यक्ष हों, चाहे जिले मंत्री, ऐसे कई उसमें काम किया है और चुनाव भी बराबर लड़ाते भी रहे हैं और चुनाव लड़े भी हैं। 12 भी हम चुनाव लड़े थे तो बहुत कम वोटों से हार गए थे, लेकिन फिर भी हम लगातार काम करते रहे, क्योंकि हमारा समाज इतना जागरूक नहीं है, इतना शिक्षित नहीं है, जो कि आगे की समझ पाता या आगे के राजनीति कर पाते। तो इस तरह से हम समाज सेवा की हमें बहुत शौक थी, तो हम समाज सेवा करते रहे हैं। और जब हमें 12 में थोड़ा वोटों से हार गए, फिर हम लगातार लगे रहे। 17 में हमें भारतीय जनता पार्टी ने फिर टिकट दिया, तो हम 17 में हमने सीट निकाल ली, क्योंकि हमें समाज सेवा की बहुत शौक थी कि हमें समाज सेवा करनी है। समाज सेवा तो किसी रूप में आप कर सकते हैं, कोई किसी रूप में करता, कोई किसी हम एक नेता के रूप में करते कि अपने समाज के या लोगों के कैसे आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से जब हम देखते थे कि सभी समाज की बैठक होती है, तो हमने भी एक बार कहा, भारतीय जनता पार्टी, हमने लखनऊ में चर्चा करी, एक बार हमारी समाज की बैठक करा दी जाए। तो डालीबाग में हमने जब मीटिंग कराई अपने समाज की, तो वहाँ पे मतलब इतने काफ़ी लोग, 2-3 बार वो हॉल भरा, और भरने के बाद में इतना लोग जुड़ गए पूरे उत्तर प्रदेश से कि काफ़ी लोग। लेकिन हम लोगों का ये है कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि इस टाइम में हम अपने समाज से, हमारे यहाँ खाली एक ही विधायक हैं औरैया में, और अब देखो पार्टी के हम लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं। सावित्री कठेरिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपकी विधानसभा बर्थना रही है, जब से विधायक रही हैं, वहाँ पे धानुक समाज की पॉपुलेशन कितनी करीब है? हमारी 35 से 40 है। 40,000? जी जी जी। और पूरा जो इटावा लोकसभा है, जहाँ से लोकसभा सांसद माननीय डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी हैं, पूरे जो लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ धानुक समाज के कितने लोग होंगे? हाँ 1.5 से पौने 2 लाख। 1.5 से पौने 2 लाख। तो वो आप उन समाज को, आप वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी सरकार है, तो आप उनको अपने जो समाज के बारे में अवगत कराइए, और धानक समाज कितने वहाँ जाति, अपने जो धानक समाज है, जो वहाँ कितनी पॉपुलेशन है, उसके बारे में राज्य सरकार को पता होना चाहिए। इसके बारे में आप क्या प्रयास करेंगे? नहीं हम प्रयास कर रहे हैं, और बराबर जब बात होती है तो बताते हैं कि हमारे समाज इतना है लोकसभा में, और उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी समाज है, और पूरे अगर देश की बात करी जाए तो कई प्रदेशों में तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कहीं धानक के नाम से जाने जाते हैं, कहीं
धनगढ़ नाम से जाने जाते हैं, कहीं कठेरिया हैं, कहीं धानुक, इस तरह से मंडल हमारा महतो समाज- कुर्मी धन ये सब। जी, जी, अभी इसमें जैसे कि बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम इटावा लोकसभा क्षेत्र में जो माननीय हमारे डॉक्टर रामशंकर कठेरी जी हैं उन्होंने दिया, जिसको भारत सरकार ने भी माना कि धानुक समाज को कहीं ना कहीं भारत सरकार ने अनदेखा किया है। और अब भारत सरकार खास करके मोदी जी अमित शाह जी की नज़र है धानक समाज के ऊपर, क्योंकि पूरे भारत के अंदर धानक करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं जिन्होंने हमेशा हमेशा भारत सरकार का समर्थन किया है और उनको सपोर्ट किया है। जैसे कि हरियाणा में रामनाथ कोविंद जी गए थे धानक समाज के फंक्शन में कबीर जयंती के अवसर पर, वहाँ चीफ गेस्ट थे। इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में धानक समाज, जैसे कि हरियाणा में कबीर जयंती मनाते हैं जाकि राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती है। अब बिहार में हमारे कम से कम 80-90 लाख लोग हैं जिनके ऊपर नीतीश कुमार जी राजनीति करते हैं और उनको अपना बनाते हैं। वहाँ भी हमारा बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमने अनुरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को लाए कि अनुसूचित जाति वर्ग में जो वहाँ बिहार में हमारे समाज के लोग रहते हैं उन्हें उस अनुसूचित जाति वर्ग में डाला जाए, क्योंकि वहाँ जबरन कुर्मी बनाया जा रहा है और जाति प्रमाण पत्र धानुक नाम से रोका जा रहा है। तो अब हम ये चाहते हैं कि आप अपने जो आपका विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है वहीं से समाज को एक इकट्ठे करें, लिस्ट बनाएं, उनको उनका डाटा कलेक्ट करें, उनको समाज के बारे में अवगत कराएं कि कहाँ कहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, उनसे उस तरह उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं और अब हमारा समाज बहुत जागरूक भी है और हमारे पास डाटा भी है और लोगों के पूरी लिस्ट में पता है कि हमारे इतने लोग हैं और जागरूक भी हैं। अच्छी तरह से संगठन जो चल रहे हैं अपने समाज के, हम तो आपसे भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बढ़ाने का आप काम करें, जो कि जिस तरह से हैं चाहे जिसमें भी हों, लेकिन अपने समाज तो समाज होता है। पार्टी एक अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, लेकिन समाज समाज होता है। जब कोई काम हो तो हम पूरा समाज एक। देखिए, मेरा ये मानना है राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जब पूरे भारत के अंदर जातीय समीकरण के हिसाब से राजनीति की जा रही है तो इसमें धानक समाज पीछे क्यों रहे? अब ये तो ऐसा है कि हम लोगन का एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। अपने समाज की जो सबके भागीदारी मिलती है तो अपने समाज के भी उसी हिसाब से भागीदारी हम लोगन के मिलना चाहिए। हम लोग के जागरूक हैं, लेकिन अब यह है कि कहीं ना कहीं हम लोगन का इतनी जागरूकता नहीं हम लोग फैला पाए हैं जिस तरह से हम लोग अब तो इसकी शुरुआत तो आप जैसे राजनीतिक लोगों को ही करनी पड़ेगी। नहीं, हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कारण तो ये इसकी जिम्मेदार आप भी हैं। नहीं, बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं। तो समाज के आगे समाज को जागरूक कर रहे हैं, आपका काम पहला यही है। जब तक हम लोग आगे जागरूक नहीं होंगे तब तक हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हम लोगों के पूरे समाज के एक सूत्र पर बन के आगे बढ़ना पड़ेगा। जी। अब जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं कि हम समाज के दर्शन कराते हैं और समाज के दर्शन करते हैं। आज आपको हमने हमारे समाज उत्तर प्रदेश से जो पूरे विधायिका हैं सावित्री कठेरी जी से आपको रूबरू कराया, उनका साक्षात अब इंटरव्यू आप देख रहे हैं। इसी प्रकार हम पूरे भारत में अपने समाज को एकत्रित करने के लिए राष्ट्रीय बड़ा विशाल संगठन तैयार कर रहे हैं और अब आगे भी आपको बहुत अपने समाज की हस्तियों से मिलाते रहेंगे। अभी आपको ये उत्तर प्रदेश भवन से मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, अध्यक्ष भारतीय धानक समाज दिल्ली प्रदेश, आपको सावित्री कठेरी जी के बारे में बताया मैंने। अब फिर से कहीं ना कहीं किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करा जाएगा इस इंटरव्यू के साथ। अब यहीं आपको सभी को सादर प्रणाम।